ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। आशा करती हूँ कि आप सभी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। तो चलिए आज एक नए टॉपिक पर रीडिंग करते हैं। रीडिंग का मुख्य विषय वही है, आपकी जिंदगी और आपके लव्ड वंस। ओहो, देखिए निकलते हैं द लवर्स के कार्ड निकले हैं, जिन लोगों को भी प्यार में सफलता चाहिए, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर लें, क्लेम कर लें। चलिए चेक करते हैं कि वर्तमान में आपके जीवन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है आपके जीवन में, आपके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। तब तक आप अपने डेटीज को रिक्वेस्ट करें, उन्हें प्रे करें कि वो आपको सही आंसर तक पहुंचाएं। एंजल यूनिवर्स गाइड करें प्लीज। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैं रिवर्स में कार्ड नहीं लेती। क्वीन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं, मैं सब कार्ड दिखलाती हूँ आपको। द हेरोफेंट, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अभी आप अकेले हैं, सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ही पैशनेट हैं अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपनी फुल एनर्जी, फुल पोटेंशियल में है। हाँ, पर एक नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ी है, वो 8 ऑफ सोर्स। आप बार बार पीछे चले जाते हैं, बार बार आप रिवर्स गियर में अपनी गाड़ी को लेकर चले जाते हैं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई ऐसी एंजाइटी इशू जो, यानी ये एक मेंटल कन्फ्लिक्ट है। अपने दिमागी जेल में आपने खुद को ही बांध रखा है। ये जो दिमागी जेल है, ये जो सोचों की जेल है, ये आपने खुद को दे रखा है। ये यदि हो सकता है इसमें कोई पास्ट मेमोरीज हो, कोई ऐसे बुरे इवेंट्स हो, बुरी यादें हो जो आपको हॉन्ट करती हैं, हो सकती हैं। पर अभी वर्तमान में मैं बता दूं कि किसी का आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखिए सिंगल 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 पेंटिकल्स एंड सिंगल, तो आप फुल पावर में हैं। मैं बता दूं, आप फुल पावर में हैं। यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप यदि कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, आप यदि पैसे नहीं बना रहे, आप यदि पावर नहीं गेन कर रहे हो, तो ये सब की सब सारी आपकी खुद की नेगेटिविटी है, आपके खुद के उलझन है। आप इससे बाहर निकलिए, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में वर्तमान में देखो कोई पार्टनर अभी आपके साथ नहीं है। आप किसी को मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं, आप किसी को याद जरूर कर रहे हैं, आप शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप खुद भी स्पिरिचुअल हो गए हों, आप एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो गए हों, या फिर आप हो कोई ऐसे पर्सन जिसे सोसाइटी मानती है, जिसे सोसाइटी से रिकग्निशन प्राप्त है। तो आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं खुद भी, या फिर एक ऐसे पर्सन से आपका रिलेशन है जो कि सोसाइटी में रिनाउंड है, जिसे सोसाइटी में सभी मान्यता देती है, जिसे सोसाइटी में सभी जानते हैं, मानते हैं। पर अभी आप जो हैं इंडिपेंडेंट हो, उनके साथ जुड़े नहीं हो। आपके बैक ऑफ द माइंड में भले ही वो चलते हो, पर अभी आप इंडिपेंडेंट हो। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, बहुत समझदारी से काम ले रहे हो, वाइजली डिसीजन ले रहे हो। ये आउल जो है ना, ये उल्लू, ये लक्ष्मी का प्रतीक है, बुद्धि का भी प्रतीक है। तो आप जो है अभी पैसे बनाने पर ध्यान दे रहे हो, और लक्ष्मी जी आप पर मेहरबान भी है। क्वीन ऑफ वैंड्स, फुल ऑफ पोटेंशियल, फुल ऑफ एनर्जी, पावर में हो, एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ ओरिएंटेड हो गए हो, और ग्रोथ आपकी तरफ बढ़ भी रही है, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आ रही। ये यदि आप रिलेशनशिप की फाउंडेशन का हो, ये करियर की फाउंडेशन का हो, ये मनी अबंडेंस की फाउंडेशन का हो, बहुत अच्छी फाउंडेशन आपने रखी है, जिसमें आपको सक्सेस मिलना है, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो गए। बस बार बार आप 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में चले जाते हो। यहाँ पे मैं आपके लिए बता दूं। चलिए और थोड़ा सा चेक करते हैं कि करेंटली क्या चल रहा है, करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, दूसरे डेक से लेती हूँ। क्वीन ऑफ कप,
क्वीन ऑफ कप झांक रही, ओके। 9 ऑफ सोर्स, हो सकता है कि पास में आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहे हो, बहुत ही ज्यादा लविंग केयरिंग, आपने किसी को अपनी दुनिया मान ली, किसी को अपनी पूरी जहां समर्पित कर दी, एकदम उन पर सब कुछ लुटा दिया, पर बदले में आपको मिला 9 ऑफ सोर्स। क्या झांक रहा है? द मून झांक रहा है इधर से। आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी इशू रहे, बहुत ज्यादा तकलीफ रही, बहुत ज्यादा दुख रहे, बहुत ज्यादा परेशानियां रही, आपको क्लैरिटी नहीं मिली, ठीक है। 3 ऑफ सोर्स, आपका दिल टूट गया, आप बहुत परेशान रहे, आप जिसे खोना नहीं चाहते थे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके लिए अनमोल था, जो आपकी पूंजी था, उसे आपको खोना पड़ा है, आपका दिल टूटा है यहाँ पर बुरी तरह से। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी आ रही है आपके रिलेशनशिप में। द टावर एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। 9 ऑफ कप्स झांक रहा है, जो रिलेशनशिप आपके लिए विश फुलफिलमेंट था, माफ कीजिएगा, विश फुलफिलमेंट था, उस रिलेशनशिप में 10 देखिए टावर मोमेंट क्रिएट हुआ और आपके जीवन में चक्का फिर से घूम गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यदि बुरे समय से आप गुजरे हैं तो फिर अच्छे समय की तैयारी कर लीजिए, अच्छा समय जल्द ही आपके जीवन में आने वाला है, या कह सकते हैं यदि ये निकल चुका है बुरा फेज तो जल्द ही अच्छा फेज आने वाला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी आप जगलिंग मोड में हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत कर रहे हो, पर या फिर कह सकते हैं कि इस पास्ट में आपके साथ जो सिचुएशन है ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की, किसी ने आपको जगल किया है, 2 सिचुएशन में जगल किया है, और आपने एकाग्रचित होकर एक डिवोशन के साथ, एकदम डेडिकेशन के साथ आपने इस रिलेशनशिप पर मेहनत किया और किसी ने आपको जगल किया है पास्ट में, ठीक है। जिसके कारण हो सकता है कि पास्ट एंजाइटी, पास्ट के डिप्रेशन के कारण ही 8 ऑफ सोर्स है आपके बैक ऑफ द माइंड। देखिए क्वीन ऑफ सोर्स आ गया, क्वीन ऑफ सोर्स है तो आप बहुत ही ज्यादा नाराज, बहुत ज्यादा ब्रूटल ऑनेस्ट हो गए हैं। 5 ऑफ कप्स, अभी भी आप उस दुख से पूरी तरह से नहीं निकले हो। देखिए थोड़ा सा क्या झांक रहा है, ये 3 ऑफ सोर्स अभी भी झांक रहा है, तो ये 3 ऑफ सोर्स आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। ये 5 ऑफ कप्स, आपके अंदर वो शोक अभी भी है। कौन है आपके दिल में? ये किंग ऑफ कप्स है। देखिए थोड़ा सा कार्ड झांक कर सारी कहानी बता रहा है। तो ये किंग ऑफ कप्स, जिसे आपने सोचा कि आप जैसा प्यार कर रहे हो वो पर्सन भी आपको वैसा ही प्यार करेगा, तो बदले में आपको वैसा प्यार नहीं मिला, उसने वो प्यार आपको नहीं दिखाया। उसने क्या दिखाया? नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड अपने आप ही झांकते हैं। वो आया आपकी लाइफ में, आना जाना उसने आपकी लाइफ में लगा कर रखा। आता था, प्यार करता था, चला जाता था, और आपने खुद को क्या पाया? द फूल। आपको ऐसा लगा कि आप मूर्ख बनाए गए हो, आप ठगे गए हो, आपको किसी ने चीट किया है, आपको बेवकूफ बनाया है, और अब आप बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन होती है, और उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सैल भी होती है। उसके साथ कोई अन्याय करे, वो अन्याय करती नहीं है, वैसे ही वो अन्याय सहती नहीं है। तो अभी आपकी कंडीशन ऐसी है। किंग ऑफ कप्स, इस किंग ऑफ कप्स ने आपको बहुत ही ज्यादा हर्ट कर दिया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस रिलेशनशिप में बहुत स्लो मोमेंट रहे, और 5 ऑफ कप्स, यही बात आपके दिल को अब तक दुखा रही है। आप इस बात को भूली नहीं है या भूले नहीं हैं। आप जिस भी जेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही, आप जिस किसी जेंडर से हैं, यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी की बात है। जो प्यार करता है ना, जो इमोशनल है, वो फेमिनाइन एनर्जी में है। तो आप यदि मेल हैं तो भी फेमिनाइन एनर्जी में हैं, और यदि फीमेल है तो कोई कहने की बात ही नहीं है। देखिए फिर 5 ऑफ कप्स, मैंने सफल किया उसके बावजूद 5 ऑफ कप्स, ये 9 ऑफ सोर्स, इतनी गहरी दुख तकलीफ। और ये देखिए फिर अपने आप ही क्या कार्ड निकल रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगता है किसी ने आपको अबेंडन किया है, आपको अकेला छोड़ा है। एस ऑफ वैंड्स, क्लैरिटी आ गई है। देखिए कार्ड अपने आप ही, इतने सारे कार्ड्स में वही कार्ड निकलते हैं जो रिलेटेबल होते हैं। एस ऑफ वैंड्स, आपको अब क्लैरिटी मिल गई है। आपको इस बात की तकलीफ है कि किसी ने आपको अकेला छोड़ा, बुरे समय में छोड़ा। और 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है ना, देखिए झांक रहा है। फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपने जिसकी मदद की, जिसकी आपने हेल्प की, उसने आपकी हेल्प नहीं की, उसने आपको बुरे कंडीशन में छोड़ा, उसने आपका दिल तोड़ा, आपको दुखाया, उसने 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में डाला आपको। आपकी रातों की नींद खो गई है यहाँ पर। तो पास्ट तो रिवील हो रहा है आपके रिलेशनशिप का।
एक बार और सफल करके देखते हैं और क्या दिखा रहा है आपके पास्ट के बारे में, आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या दिखा रहा है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें, दिखाएं, बताएं कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या है। एक बार और सफल। द हेरोफेंट एंड द मून। देखिए वही बात है, आप इस रिलेशनशिप में या तो आप से मैरिज की बात की गई थी, आपको प्रॉमिस किए गए थे, या फिर आपकी कमिटमेंट थी, आपके साथ मैरिज की गई थी और आप जो है इस एंजाइटी, आप इस डिप्रेशन में, आप इस इमोशनल रोलर कोस्टर में आप बहुत लंबे समय तक रहे हैं। तो ये आपके रिलेशनशिप का पास बता रहा है। चलिए अब हम चेक करेंगे आने वाले समय में, वर्तमान में। चलिए चेक कर लेते हैं वर्तमान में क्या चल रहा है। ये देखिए फिर से आ गया ये नाइट ऑफ सोर्स। ये इन आउट करने वाला पर्सन, भागने वाला, एक ऐसी एनर्जी जो तेजी से आता है और तेजी से निकल जाता है। 6 ऑफ सोर्स, करेंटली 6 ऑफ सोर्स मैंने डेक निकाला तो पहला कार्ड ही 6 ऑफ सोर्स है, यानी आप रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, और आप लड़ाई झगड़े से दूर शांति की तरफ जाना चाहते हो, यही दिखाई दे रहा। चलिए एंजल यूनिवर्स गाइड करे 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है, करंटली इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है बताइए। करंटली इस रिलेशनशिप में वर्तमान में क्या चल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके साथ कोलैबोरेशन में काम करने की यहाँ पर माइंडसेट काम कर रही है। एस ऑफ कप, आपने पास्ट में जो बहुत ज्यादा प्यार किया है, बहुत ज्यादा लविंग गिवर एनर्जी में आप रहे हो, तो उस चीज को याद करते हुए यहाँ पर आपके साथ कोलैबोरेशन करने की टेंडेंसी है, यहाँ पर आपके साथ मिलकर आगे बढ़ने की टेंडेंसी दिख रही है। आपके साथ आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं। 9 ऑफ वैंड्स क्यों है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें 9 ऑफ वैंड्स क्या है, क्यों है, और करंटली इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। करंटली क्या चल रहा है बताएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 1 मोर, पेज ऑफ कप्स। ओके, देखिए आप जो है बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, और आप अपने करियर में ये जो है क्वीन ऑफ वैंड्स, ये एक्शन ओरिएंटेड क्वीन है और बहुत ही पैशनेट है, जो लाइफ में आगे बढ़ती ही रहने वाली है। तो आप अभी बहुत ज्यादा पैशनेट हो, ठीक है। तो ये देखकर ना आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, एक फ्रेंडशिप से, एक बहुत छोटे जेस्चर के साथ आपके साथ स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली लाइफ देखते हैं। तो जब वो आपके साथ ये सब सोचकर आपके साथ मिलकर आगे चलना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स बतला रहा है कि वो बहुत छोटा सा कुछ ऑफर आपको करना चाहते हैं, पर ये एक फ्रेंडशिप कह सकते हैं, फ्रेंडशिप के साथ वो आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्स यहाँ क्यों है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें 8 ऑफ सोर्स क्यों है, करंटली इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, गाइड करें करंटली क्या चल रहा है। 3 ऑफ कप्स, ओके, एंड द एम्परर। ओके, आपको जो ये एंजाइटी इशू है ना, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी, यानी अभी भी जो आप अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, अभी भी द हेरोफेंट है। तो ये एम्परर जो कि बहुत ही ज्यादा अहंकारी है, बहुत ही ज्यादा अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है और चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो जाए, सब कुछ वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। और 3 ऑफ कप्स यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर फन चल रहा है, पार्टी चल रही है। और करंट में आपके पार्टनर, यदि आपकी मैरिज हो गई है या मैरिज नहीं, क्योंकि यहाँ पर द एम्परर है जो कि फादर फिगर है और द हेरोफेंट मैरिज का कार्ड है। तो यदि आपकी शादी हो गई है या फिर आपकी मैरिज या फिर एंगेजमेंट हो गई होगी, तो ये पर्सन आपके ऊपर कंट्रोल पाना चाहता है, आपके ऊपर रूल करना चाहता है, अपने पावर को फिर से लूज नहीं करना चाहता। और यदि मैरिज के लिए कमिटमेंट थी तो कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ सेलिब्रेशन भी चाहता है। पर मैं ये नहीं कह सकती कि ये अभी अकेला है, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में अभी भी है।
ठीक है, करेंटली यही चल रहा है। इसी बात को लेकर हो सकता है आप 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में चले जा रहे हो। नेगेटिविटी को, इतना सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, एंजल यूनिवर्स गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, करंटली इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, करंटली क्या चल रहा है। 7 ऑफ कप्स एंड वन मोर, द मून, अगेन द मून। उस डेक से भी हमें मून मिला था, अभी भी मून। 4 ऑफ कप्स, अभी मुझे लगता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर आप नेगेटिव हो रहे हो। द मून बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो। आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको किस रास्ते पर बढ़ना है, किधर जाना है, आपको क्या डिसीजन लेना है। कभी आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो। ये आप एक सही डिसीजन लेना चाहते हो। यहाँ पर देखिए कितने सारे दिल बने हुए हैं। वो एक सही दिल आप खोजना चाहते हो, आप एक सही डिसीजन के साथ जाना चाहते हो, पर आपके पास क्लैरिटी नहीं है। आप बीच बीच में ये जो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स जो आया था ना, वही बात यहाँ पर है, द मून। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, आप इमोशनल ट्रॉमा में चले जाते हो, इमोशनली आप ड्रेन हो जाते हो और आप समझ नहीं पाते कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपको होता है कि फिर से मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूं, ठीक है। और 4 ऑफ कप्स भी बतला रहा है कि आप पास्ट की बातों को भूले नहीं हो। आपके पार्टनर एक सही ऑफर लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। चलिए और एक बार चेक कर लेते हैं। फिर फ्यूचर आउटकम भी हम चेक करेंगे, फ्यूचर आउटकम भी हम चेक करेंगे करेंटली। और एक बार सफल करके देख लेते हैं कि क्या है आपके रिलेशनशिप में। द डेविल, नेगेटिविटी बहुत है अभी भी, मैं बता दूं आपके रिलेशनशिप में। द हेरोफेंट एंड द डेविल। यहाँ पर या तो आप या फिर आपके पार्टनर, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ कोई कंट्रोल करना चाहता है, सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहता है। यहाँ पे खास करके देखिए, मैं यहाँ पे इस कार्ड में बता दूं कि द डेविल में है एक पुरानी नेगेटिव पैटर्न जो है फिर से जाल फैलाने की कोशिश है। यहाँ जो मैस्कुलिन है, यहाँ ये देखिए, ये स्नेक है, ये जितने भी स्पाइडर है, ब्लैक फ्रूट्स है, ये सब इसकी नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कि या तो आप इसे बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ आपको मैनिफेस्ट कर रहे। ओ, द एम्प्रेस भी है, तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे। इसमें से कोई एक तो शादी चाहता है और दूसरा इस पर कंट्रोल चाहता है। इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा कि एक पार्टनर चाहता है कि मैरिज हो और इसका अल्टीमेट जो आउटकम हो वो शादी तक जाए। आप हैप्पी रहना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, पर आपके पार्टनर, आप देख लीजिएगा, मैं ये कह नहीं सकती क्योंकि कभी कभी जो व्यूअर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो आपके पार्टनर या आप जो भी यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी में है, वो पर्सन दूसरे पर डोमिनेट करना चाहता है, कंट्रोल फ्रीक है। वो चाहता है कि मेरे कंट्रोल से कुछ भी बाहर ना जाए, और दूसरा उससे शादी करना चाहता है। शादी क्यों करना चाहता है? क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी है वो द एम्प्रेस की एनर्जी में है। वो बहुत ही मदरली है, बहुत ही गिविंग एनर्जी है। वो जहां भी रहती है अबंडेंस होते हैं, जहां भी रहती है प्रॉस्पेरिटी रहती है। तो ये पर्सन अपनी फेमिनाइन को अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। देखिए बट यहाँ फिर कार्ड के नीचे 7 ऑफ सोर्स। आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। कोई चीटिंग है, कोई धोखा है, कोई नेगेटिविटी है। मैं बता दूं आपको, अभी भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपके साथ कोई फ्रॉड, कोई धोखा, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, ठीक है। ये देखिए अपने आप ही कार्ड पॉपअप हुए हैं। 3 ऑफ सोर्स, आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। 9 ऑफ फ्रेंड्स, आपके पार्टनर जो है बहुत डिफेंसिव मोड में है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में है और आपको प्रिटेंड करते हैं द लवर्स, या हो सकता है आप उनको द लवर्स मानते हो, आप उनको अपना काउंटर पार्ट मानते हो, पर आपके पार्टनर जो हैं
3 ऑफ सोर्स, या तो उनका दिल अभी दुखा हुआ है या फिर वो आपको बिट्रियल, फिर से धोखा देने की एनर्जी में है, वो आपको धोखा देना चाहते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, फ्यूचर बाद में निकालेंगे, उनके हम हिडन सीक्रेट्स निकालते, उनके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या राज छुपे हैं, इसे चेक कर लेते हैं। उनके दिल में क्या है वर्तमान में, ठीक है। देखिए क्या है, थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायरिंग, जो कि डेविल की एनर्जी होती है, लगातार मिस करना, क्रेव करना, डिजायर करना, ऑब्सेसिव हो रहे हैं। चलिए और चेक करते हैं, एंजल यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की हिडन सीक्रेट्स क्या हैं, वो क्या छुपा रहे हैं, उनके मन में क्या है, बताएं। डिस्टेंस, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज, आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ ब्लॉकेज है, कुछ न कुछ दूरियां हैं। आप लोग ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में हो सकते हो, फिजिकल डिस्टेंस में हो सकते हो, इमोशनल डिस्टेंस में हो सकते हो। तो यहाँ पे दूरी जो है आपके रिलेशनशिप को खराब कर रही है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। और क्या आ रहे हैं, हार्ट फोक, मिक्स्ड सिग्नल, ब्लॉक्ड इमोशंस एंड मेस्ड अप। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के वाइब्रेशन को महसूस ही नहीं कर पा रहे। आप दोनों के दिल में क्या चल रहा है, इसके बीच में एक फॉग, एक धुंध क्रिएट हो गया है, एक कोहरा जैसा है बीच में। मिक्स सिग्नल, एक दूसरे को मिक्स सिग्नल दे रहे हो, कोई क्लैरिटी, आपके पार्टनर आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। ब्लॉक्ड इमोशंस, यदि उनके अंदर कोई इमोशंस भी हैं तो उसे उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, जो कि द एम्परर की एनर्जी बताती है कि एम्परर जो होता है ना, वो अपने इमोशन को जरा भी दिखाता नहीं, वो नहीं चाहता है कि कोई उसे वनरेबल समझे, कोई उसे ये समझे कि वो कुछ फील भी करता है। तो आपके पार्टनर की वर्तमान में यही एनर्जी है। और मेस्ड अप, उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया है, आपके पार्टनर ने यहाँ सब कुछ बिगाड़ दिया है, उन्हें इस बात की जानकारी है। एक कार्ड अपने आप ही पॉपअप हुआ है, ऑब्सेशन, फिर वही देखिए द डेविल की एनर्जी, ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन, एडोरेशन एंड एडिक्शन। आपके पार्टनर एडिक्शन के शिकार हैं, या तो आपको पाने के लिए या किसी अदर एडिक्शन में भी हो सकते हैं, क्योंकि डेविल जो है वो किसी भी एडिक्शन में हो सकता है। ड्रिंकिंग, सेक्सुअल एडिक्शन, कुछ भी, ओवर थिंकिंग, ओवर वर्किंग, ओवर कंट्रोलिंग, एनीथिंग, सभी आते हैं एडिक्शन में। तो आपके पार्टनर जो है कंट्रोल फ्रीक भी हो सकते हैं, और अभी तो वर्तमान में आपके लिए बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं। ओनली यू, सिर्फ आप चाहिए, डिवोटेड, अट्रैक्ट, क्रेव, आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग चल रही है। वो आप मतलब कह सकते हैं, डिवोटेड यदि कहेंगे तो ये पॉजिटिव है, ऑब्सेशन कहेंगे तो ये नेगेटिव है। तो वो कभी डेविलिश एनर्जी में चले जाते, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं। वो सिर्फ आपको ही अभी पाना चाहते हैं, अभी आपसे बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, आपको पाने के लिए बहुत ज्यादा क्रेव करते हैं। चलिए और एक देखें क्या निकल रहा, टाइम, वेटिंग, साइकिल, मोमेंट्स, सही समय का इंतजार चल रहा। उन्हें लगता है कि ये सही समय नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। आपके पार्टनर इसी बात को सोच रहे हैं कि ये वेटिंग गेम में वो फंस गए हैं। जब सही समय आएगा तभी ये जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उन्हें मिलेगा। और फाइनलिटी, फेयरवेल, लीव बिहाइंड, क्लोजर। अच्छा, तो वो कुछ ना कुछ फाइनल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो कुछ भी है उसके बारे में उन्हें क्लियर सब कुछ पता चले। यदि फेयरवेल, यदि उन्हें जाना ही है तो इस रिलेशनशिप में यदि निकलना पड़ेगा तो वो निकल जाना भी चाहते हैं। लीव बिहाइंड, क्लोजर, और क्लोजर पाना चाहते हैं। यानी आपके पार्टनर को किसी चीज की क्लैरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में जो वो छुपा रहे हैं। इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग, आप दोनों वो अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहते हैं, और आप दोनों एक ही तरह के सॉन्ग, एक ही तरह के गाने, एक ही तरह की धुन से कनेक्टेड हो सकते हो। टेलीपैथिकली वो समझ पाते हैं कि आपके दिल में क्या है, आप कैसा फील कर पाते हो। इनर नोइंग, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ये भी है।
चलिए एक लास्ट कार्ड, शॉकिंग, टर्मोइल, ट्रबल एंड अनएक्सपेक्टेड। तो इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा, देखिए आप जो निकल गए हो ना, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये आपके पार्टनर के लिए शॉकिंग है कि आप इस रिलेशनशिप से कैसे निकल सकते हो, क्योंकि टर्मोइल, ट्रबल एंड अनएक्सपेक्टेड, आपका निकलना उनके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। वो मानने को तैयार नहीं, वो जानने को तैयार नहीं, उन्हें कबूल करने में दिक्कत हो रही है कि आप इस रिलेशनशिप से निकल भी सकते हो। ये उनके लिए बहुत जबरदस्त झटका है, बहुत ही मतलब विश्वास के परे है। लास्ट, स्पाइन, सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन वेज, तो वो आपके ऊपर नजर बनाकर है, उन्होंने लोगों को आपके पीछे स्पाइन के लिए छोड़ रखा है। कोई भी फ्रेंड ग्रुप, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। चलिए और देखें, कर्मा, ओके, अभी कर्मा टाइम चल रहा है जी। जैसे मैं कर्मा रीडिंग आमतौर पर करती नहीं हूँ, पर ये उनके कर्मा का टाइम है। उन्होंने जो कुछ भी बुरा आपके साथ किया है, उन्हें लगता है कि उनका कर्मा उनको उनके पास लौट कर आ रहा है। कॉन्सिक्वेंसेज, केस अफेक्ट डेट, तो जो भी उन्होंने लिया आपसे, आपको नहीं लौटाया। प्यार, पैसा, एम्पैथी, सिंपैथी, केयर, जो भी आपसे उन्होंने लिया है और आपको नहीं लौटाया है, इस बात का उनको पे करना पड़ रहा होगा। थिंकिंग, ये देखिए यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। डेक जब निकाला था, थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायरिंग, तो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपके लिए क्रेविंग करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, और यही उनकी इच्छा है कि किसी भी तरह से, वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, बाय हुक बाय क्रुक, आपको पाना चाहते हैं। तो क्या फ्यूचर आउटकम देख लें। कॉन्फ्लिक्टेड, डिसीजन, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस। देखिए सोचते भी हैं और ये भी चल रहा है, क्या करूं क्या करूं, जाऊं जाऊं ना जाऊं, ना जाऊं, मिलूं मिलूं ना मिलूं, बहुत सारी बातें हैं। चलिए फ्यूचर आउटकम 2-3 कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। सिर्फ 2-3 कार्ड से पता करते हैं फ्यूचर आउटकम, आपके रिलेशनशिप की फ्यूचर आउटकम बता दें। कर्मा टाइम चल रहा है, मैं बता दूं, कर्मा टाइम उनका चल रहा है, पर अभी भी बहुत नेगेटिव हो रहा है, दुखी भी हैं पर नेगेटिव हो रहे हैं। फ्यूचर आउटकम क्या है, एंजल यूनिवर्स गाइड करे इस रिलेशनशिप का। स्टिलनेस, दो कार्ड आ गए हैं पर चिपक गए हैं आपस में, देखो क्या है। स्टिलनेस, सॉलिट्यूड, देखिए इस रिलेशनशिप में ना स्थिरता आ गई है, फ्रीज हो गया है, ये रिलेशनशिप फ्रीज हो गया है और सॉलिट्यूड में है आप दोनों ही अपने अपने रास्ते पर। आप यदि इसे ध्यान से देखो तो ये इधर और ये इधर, आप अपने अपने रास्ते पर निकल गए हो इस रिलेशनशिप में। वर्तमान में तो यही कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-4-6 महीने तक तो यही एनर्जी है कि आप लोगों के रास्ते यहाँ पर अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। प्यूरिफिकेशन, ये आप लोगों के रिलेशनशिप के प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, या फिर कह सकते हैं कि आपके पार्टनर जो कि डेविलिश एनर्जी में है, ये सन का कार्ड होता है, ये सनफ्लावर, तो यदि उनके नेगेटिविटी को रिलीज करने की बात है तो उनके लिए ये आउटकम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यदि आप किसी ट्रैप में फंसे थे तो आपके लिए भी ये यहाँ भी देखिए ना, 8 ऑफ सोर्स, आप किसी ट्रैप में ही थे तो आपके लिए भी इस स्टिलनेस से बाहर निकलकर सॉलिट्यूड की एनर्जी में आना और आपकी आत्मा, आपकी करियर, आपकी सुख शांति के लिए इस प्यूरिफिकेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही आउटकम यहाँ पर दिख रहा है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक बहुत सारा प्यार दिया है, इसे पसंद किया है, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप व्यूवर्स के कारण ही धीरे धीरे आगे बढ़ पा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप इसी तरह से प्यार बनाकर रखेंगे और मैं और अच्छी से अच्छी रीडिंग लाने की आपके लिए कोशिश करूँगी। हमेशा होपफुल बने रहें। डिवाइन, देखिए दुनिया में कोई हमारे साथ अन्याय करे न करे, ईश्वर हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करता, ये आपको मानकर चलनी होगी।
हो सकता है जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे से उसके पेरेंट्स ने ना कोई टॉफी, वो लगातार टॉफी चाहता है, चॉकलेट चाहता है, और उसके पेरेंट्स ने वो चॉकलेट उसके हाथ से छीन ली। वो बच्चा बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत हो सकता है कि उसे एक थप्पड़ भी पड़ जाए। तो वो बच्चा क्या सोचता है कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझसे प्यार नहीं करते, पर ऐसा नहीं है। उसके पेरेंट्स या तो दो कारण से कि बच्चा लगातार टॉफी खाएगा, चॉकलेट खाएगा तो उसके दांत खराब हो जाएंगे, या फिर उसकी तबीयत खराब हो सकती है, या वो सोते वक्त खा के सोए तो उसके गले में अटक सकता है। तो उसके कारण ईश्वर रूपी जो माता पिता हैं वो उसे वो चीज नहीं देते, क्योंकि वो उसके लिए हार्मफुल है। तो यदि वो हटा लिया गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके लिए हमेशा के लिए हटा लिया गया है। उसे ये जब तक समझ में ना आए और उसे कितनी क्वांटिटी में कब देनी है उस पेरेंट्स को पता है। वैसे ही वो जो डिवाइन है उन्हें पता है कि हमें कब किस क्वांटिटी में किस चीज की जरूरत है। यदि ये प्यार आपके से अभी दूर किया गया है वर्तमान में, तो निश्चित रूप से आपके लिए बड़े से किसी डेयरी मिल्क की तैयारी चल रही होगी, किसी बड़े से कैडबरी की तैयारी चल रही है, किसी बड़े से गिफ्ट की तैयारी चल रही है। तो होपफुल बने रहें और निश्चित रूप से ईश्वर सबको कुछ ना कुछ बेहतर ही देते हैं। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।